इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि लोकल होस्ट होता क्या है और उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। इससे पहले मॉड्यूल में हम पढ़ के आए हैं कि एक वेबसाइट को रन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपका डोमेन नेम हो गया और दूसरा साथ में सर्वर। जो पहले सर्वर हमने देखा था डेमो में, वो था ऑनलाइन आपने किसी होस्टिंग कंपनी से एक सर्वर को रेंट किया हुआ था अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अब हम जानेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही सिस्टम को हम एक सर्वर में जो है वो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। उसका मकसद ये होगा कि हम वेबसाइट बनाने से पहले, वेबसाइट कंप्लीट करने से पहले, अगर हम कोई लर्निंग कर रहे हैं या हम कोई चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, हम किसी थीम को टेस्ट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, किसी प्लगइन को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेट की जो है वो ज़रूरत ना हो। हम अपने ही लोकल सिस्टम पे जो है वो उसको डेवलप भी करें और उसको टेस्ट भी करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो सर्वर रेंट करने की कॉस्ट है जो वो भी सेव होगी। अब वर्डप्रेस जो है वो उसके लिए हमें अपने सिस्टम को एज अ लोकल सर्वर में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनमें ज़ैम्प भी आ जाता है, उनमें वैम्प भी आ जाता है और साथ में लोकल बाय फ्लाईव्हील्स भी आ जाता है। ज़ैम्प और वैम्प की जो है वो इंस्टॉलेशन और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होगा और उनकी वर्किंग जो है वो तकरीबन जो है वो सेम है, लेकिन जो लोकल है वो थोड़ा सा दोनों से डिफरेंट है। तो हम आपको इन वैम्प की और लोकल की इंस्टॉलेशन बताएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वैम्प को विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हुए कभी कभार कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एलएमएस में एक कंप्लीट गाइड डालेंगे जो मोस्ट कॉमन इश्यूज आ सकते हैं और उनका हल क्या होगा। तो आइए चलते हैं, डेमो देखते हैं कि लोकल बाय फ्लाईव्हील्स कैसे इंस्टॉल होगा और वैम्प जो है वो कैसे इंस्टॉल होगा। आइए देखते हैं हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर दरकार होगा जिसे हम वैम्प बोलते हैं। तो वैम्प डाउनलोड करने के लिए आप wampserver.com की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से स्टार्ट यूजिंग वैम्प सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन नमूदार होंगे। एक जो है वो वैम्प सर्वर फॉर 64 बिट्स है और एक जो है वो वैम्प सर्वर फॉर 32 बिट्स है। तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से, अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स है तो आप 32 बिट्स वाला डाउनलोड करेंगे, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप 64 बिट वाला डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली और यहाँ पे 5 सेकंड्स के बाद आपका जो है वो डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हमने ये पहले ही डाउनलोड कर रखा है अपने सिस्टम पे, तो हम ये डाउनलोडिंग को जो है वो यहाँ से कैंसिल करेंगे और जो हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड वैम्प सर्वर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास जो सिस्टम है वो 64 बिट है और विंडोज़ 10 हम उस पर रन कर रहे हैं, तो मैंने इस हिसाब से 64 बिट वाला वैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड किया है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ लेंगे अगर आप चाहें। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंस्टॉलेशन पाथ जो होता है वो सी ड्राइव में होता है। यहाँ से आप इसका इंस्टॉलेशन का पाथ जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आ रही होंगी आप आगे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको समरी दी जाएगी कि क्या क्या इंस्टॉल होने जा रहा है और ऐसे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे और हमारे पास एक लोकल सर्वर जो है वो बन चुका होगा जिस पे हम फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लोकल सर्वर के जो है वो दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में वेब सर्वर होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन रन करता है और दूसरा उसका हिस्सा होता है डेटाबेस। डेटाबेस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा कि जो भी हम पोस्ट पेजेस जो भी सेटिंग्स सेव कर रहे होंगे वो सारा कंटेंट जो है वो डेटाबेस में सेव होता है। तो इसके लिए हमें डेटाबेस भी बनाना होगा जब हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका
वेब पेज, सैम्पल वेब पेज और साथ में इसका डेटाबेस का इंटरफेस। तो ये हमारा सर्वर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेंगे और अभी कुछ ही सेकंड्स में जो है हमारा लोकल होस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारे सिस्टम पे हम जो है वो वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, वर्डप्रेस को भी रन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे, वेब सर्वर को सर्च करेंगे, इसको हम यस कह देंगे और यहाँ पे जाके देखेंगे हम हमारा वेब सर्वर जैसे ही ग्रीन होगा, इसके मल्टीपल कलर होते हैं और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब हमें एक वेब सर्वर का जो है वो डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आएगा जो कि इस तरह का होगा। इसका मतलब है कि हमारा वेब सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो गया है और रनिंग कंडीशन में है। तो अगर हमने डेटाबेस का इंटरफेस एक्सेस करना है तो हम यहाँ से phpMyAdmin पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम हम टाइप करेंगे रूट और पासवर्ड जो है वो खाली होगा, पासवर्ड इसमें कोई नहीं है और यूज़र नेम है इसका रूट। यहाँ पे हम इस इंटरफेस में आएंगे तो ये हमारे पास डेटाबेसेस जो है वो आगे हैं। यहाँ से हम नया डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, हम डेटाबेस का नेम देंगे, हम कह रहे हैं कि हमारा ये टेस्ट डेटाबेस है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटाबेस बन गया। अब हमने डेटाबेस भी बना लिया है और हमारा वेब सर्वर जो है वो भी रन हो रहा है। तो हम अगले लेसन से जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि वेब सर्वर इंस्टॉल करते हुए आपको कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे LMS पे एक कंप्लीट गाइड मौजूद है कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं यूज़र्स को और उनका जो है वो हल कैसे निकाला जाए।